नारी शक्ति को प्रदर्शित करने वाली हमारी वैदिक कालीन नारियों के बारे में करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, गार्गी वाचकन्वे। वाचकन्वी गार्गी हमारे भारतीय सनातन धर्म की भारतीय दार्शनिक थी और उनका वैदिक साहित्य में काफ़ी योगदान रहा है। उन्हें एक वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ मतलब इनको वेदों का भी ज्ञान था और ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान था, इसलिए उनको ब्रह्मवादी के नाम से भी जाना जाता है। वह त्रेता युग में राजा जनक की समकालीन थी, जो आज के समय से अगर हम बात करें तो लगभग 8,50,000 साल पहले। ये इन्होंने जो प्रसिद्धि पाई है वो ऋषि याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए कारण इनको बहुत प्रसिद्धि उस समय मिली। याग इन्होंने जब हुआ क्या था कि राजा जनक ने यज्ञ किया और उसमें देश भर के प्रकांड विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुलाने के बाद राजा जनक ने कहा अपनी 1000 गौशाला में लगभग 1000 गायों में उन्होंने हर गाय के ऊपर 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और कहा कि जो भी विद्वान सबसे योग्य विद्वान होगा उसे ये गायें उपहार स्वरूप दी जाएंगी। सभी विद्वान बैठे हुए थे। महर्षि याज्ञवल्क्य उठे और उन्होंने कहा ठीक है, अपने शिष्यों से कहा कि चलो गाय ले चलो। तो जैसा ही उन्होंने कहा तो इतना सुनते ही बाकी के जो लोग थे वो बहस करने लगे कि आप ऐसा कैसे करते हैं? क्या आप अपने आप को सबसे ज्यादा योग्य मानते हैं? तो याज्ञवल्क्य कहा ठीक है, कहना मैं योग्य नहीं मानता हूँ, आप सभी लोग सम्माननीय हैं, परंतु मुझे इन गायों की जरूरत ज्यादा है। इतनी बात हुई तो बाकी विद्वान कहने लगे ठीक है, तो आप शास्त्रार्थ करिए। एक एक करके एक आया, उसने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया, उसको हराया। फिर ऐसे ऐसे करके सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को महर्षि याज्ञवल्क्य ने हरा दिया। अब शास्त्रार्थ में सबसे ज्यादा होनहार याज्ञवल्क्य हो गए। अंत में यहाँ पे महर्षि गर्गी भी बैठी हुई थी, ऋषिका। तो ऋषिका गार्गी ने राजन से कहा कि राजन, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तो राजा जनक ने उन्हें अलाउ कर दिया। तो जब अनुमति मिल गई तो उन्होंने माँ भगवान याज्ञवल्क्य जी ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दे दिया था। अब उन्होंने पूछा गार्गी ने प्रथम प्रश्न पूछा कि भगवान, ये समस्त पार्थिव पदार्थ जिस प्रकार जल में ओतप्रोत हैं, उस प्रकार जल किसमें ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य ने बोला जल वायु में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, तो वायु किसमें ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि वायु आकाश में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने सवाल किया कि अंतरिक्ष किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा कि अंतरिक्ष गंधर्व लोक में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने प्रश्न किया कि गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा गंधर्व लोक आदित्य लोक में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने सवाल किया आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत है? तो आदित्य लोक चंद्र लोक में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने सवाल किया कि चंद्र लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा नक्षत्र लोक में। गार्गी ने फिर पूछा कि नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत है? उन्होंने कहा कि नक्षत्र लोक देवलोक में ओतप्रोत है। देवलोक किसमें है? उन्होंने कहा प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक, उन्होंने कहा ब्रह्मलोक में। फिर अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि बिटिया, मैं मानता हूं कि तुम बहुत योग्य हो, पर अंतिम प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें उसका अनुभव नहीं है। जब तुम इसका अनुभव ले लोगी तो मैं तुम्हें इसका भी उत्तर दे दूंगा। इतना कह के महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनसे हाथ जोड़ लिया। गार्गी ने साधारण रूप से सभा में कहा
कि इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। सारी सभा में गार्गी की विद्वता और उदारता की मुक्त कंठा से प्रशंसा होने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिभाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है।